गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं डीआई के क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो किस प्रकार से डीआई के क्वेश्चन आपको करना है इससे मैंने आपको समझाया है। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित वृत्त आलेख जो कि 2015 और 16 में एक संगठन में 7 विभिन्न विभागों के लिए भुगतान की जाने वाली मजदूरी का वितरण दर्शाता है। प्रश्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके अनुसार उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है कि पाई चार्ट दिया हुआ है और जितने भी भुगतान किए गए हैं तो उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मजदूरी में कितने खर्च हुए, रख रखाव में कितने खर्च हुए, है ना। तो ये सब बताया गया है इसमें और कुल मजदूरी हमें यहाँ दे रखा है 10,80,000। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए एक डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम इस प्रकार से है, विभाग देख लेंगे कि कितने हैं और जितने भी हमें दे रखे हैं, उपलब्ध करवाए गए हैं, डिग्री में करवाए गए हैं। और डिग्री को अगर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ को समझाया है कि कैसे करना है कि दिए गए पाई चार्ट में भुगतान की गई डिग्री में अंकित करता है। तो हम जानते हैं कि वृत्त पर बनाया हुआ कोण कितना होता है, 360 डिग्री। और समतुल्यता के नियम से हम क्या करेंगे, 360 डिग्री है और 1 डिग्री का निकालेंगे तो 3000 निकल जाएगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ क्वेश्चन किया है कि 1 डिग्री का अगर कितना है हमारा 3000, तो उसको अगर 46 डिग्री का निकालना है तो इतना हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप ये बनाएंगे, देन कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आएगा क्यूसी स्टाफ और रखरखाव कर्मचारियों को भुगतान की गई मजदूरी के मध्य अंतर कितना है। तो अंतर बताना है, क्यूसी स्टाफ पर भुगतान किया गया जितना मजदूरी है और कर्मचारी के रखरखाव पर जितना किया गया मजदूरी है उसको हम करके और उसके मध्य हम क्या अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जहाँ पे भी अंतर हो वहाँ पे हम माइनस करेंगे तो अंतर निकालते हैं हम। तो हमारा ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है, किस संयोजन के लिए भुगतान की गई मजदूरी उत्पाद इकाई 2 के ठीक बराबर है। तो इसको जानने के लिए तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भुगतान की गई मजदूरी में भुगतान की गई सबसे ज़्यादा जो है इकाई जो है वो कितना है, 2,70,000। इस प्रकार से देख लेंगे। और संयोजन बोला गया है तो संयोजन अर्थात प्लस, तो दोनों का देखेंगे कि किसका इनका संयोजन इतने के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम रख रखाव दैनिक मजदूरी का संयोजन आ रहा है ना। इस प्रकार से ही पर्स चपरासी का भी संयोजन आ रहा है 2,70,000। इसी प्रकार से क्यूसी और उत्पाद का इकाई का भी 70,000 आ रहा है, 2,70,000 आ रहा है। तो इन सभी संयोजन के लिए भुगतान की गई मजदूरी उत्पादन इकाई के ठीक बराबर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। सेम यही वाला क्वेश्चन ग में ही है, बस थोड़ा शब्द को चेंज किया है, वाक्यों को थोड़ा चेंज किया गया है। कर्मचारियों के लिए संयोजन को 270 रुपये का भुगतान किया गया। किन किन चीज़ के लिए 270 का भुगतान किया गया, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि किनका किनका पर पैरसेक्स, चपरासी, रख रखाव, दैनिक मजदूरी, इन सब के जितने भी हैं इन सब को, और उत्पादन इकाई भुगतान के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन को आप इजीली समझ जाएंगे। मैंने इतने मतलब डिफाइन करके और इतने इजीली तरीके से मैंने हर एक एक शब्द, एक एक वाक्य को बहुत अच्छे से लिखा है, तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रबंधन ने दैनिक मजदूरी कर्मचारियों को एक अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया। यह अनुदान दिया जा रहा है तो मतलब उसका बेनिफिट हो रहा है। अनुदान मतलब सब्सिडी, तो सब्सिडी देंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो दैनिक मजदूर, ये ध्यान रखना है थोड़ा, दैनिक मजदूरी कर्मचारियों को भुगतान की गई कुल मजदूरी का 20% था। तो पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कि दैनिक मजदूरी का भुगतान कितना है, इतना है, और अनुदान कितना दिया गया है, 20%। तो जब 20% अनुदान दिया गया तो प्रतिशत 100 का होता है, इसलिए 120 हो जाएगा और प्रतिशत नीचे चला जाएगा, देन हमारा रुपए निकल गया इतना। इसी प्रकार से आगे है, यदि एक दैनिक मजदूरी कर्मचारी एक वर्ष में
8 दिन कार्य करता है तो 900 रुपये कमाता है। ठीक है, तो प्रतिदिन प्राप्त करता है तो 2015 से 16 की अवधि में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। तो हम पहले निकाल लेंगे कि एक दिन में कितना वो एक दिन में अगर वो 900 प्राप्त कर रहा है तो 48 दिन में कितना कर रहा है। तो इसी प्रकार से मैंने निकाल दिया कि एक दिन का दैनिक मजदूरी जो वेतन प्राप्त कर रहा है 900, तो 48 दिन का इतना हो जाएगा। हम भाग कर देंगे तो 5 कर्मचारी की संख्या निकल गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रबंधन वर्ष 2016 से 17 के लिए भुगतान की जाने वाली कुल मजदूरी में 10% की वृद्धि करता है, तो वृद्धि कर रहा है तो अर्थात 110 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ष 2016 से 17 के लिए पैकर्स को भुगतान की जाने गई मजदूरी और चपरासी को भुगतान की गई मजदूरी में कितना अंतर होगा। तो अंतर पूछा गया है। तो पहले तो हम देखेंगे कि 2015 से 16 में जो कुल मजदूरी दे रखा था इतना दे रखा था, अब वृद्धि कर दिया गया है 2016 और 17 में। तो वृद्धि करने के बाद जो हमारे